न्यूज स्टेट के जनता बोले में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के रानीपुरा क्षेत्र में, जहां पर एक 3 मंजिला मकान भरभरा के गिर गया था। मेरे पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह वही मकान है जहां पर ये पिछले दिनों भरभरा कर तेज़ बारिश के बीच गिर गया था और इसमें दबने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हो गए थे, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, जिसमें से अभी 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और लोग घायल भी हैं। बात यह भी रहवासियों का कहना है कि यहाँ पर एक बेसमेंट था, बेसमेंट में तलघर में पानी भरा रहता था, क्योंकि जिस तरीके से इंदौर शहर में बारिश हो रही थी, बारिश को देखते हुए हो सकता है कि यह हादसा हुआ है, क्योंकि यह मकान पिछले 15 साल पुराना था। 15 साल में रहवासियों का ये भी कहना है कि मकानों में दरार आ रही थी, तो इसका आखिर जिम्मेदार कौन था? हमारे साथ यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं रानीपुरा क्षेत्र के कुश्ती मोहल्ले में। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मकान गिरने के बाद से जो ये पड़ोसी की दुकान है उनमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ फर्नीचर एम्पीरियर की भी दुकान है, ग्लासवेयर की भी दुकान है, इनमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि ये मकान गिरा था, मकान गिरने के बाद यहाँ ऐसी क्या स्थिति बनी जिससे कि मकान यह गिर गया। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, ये एक मकान गिरा था जी, है ना, क्या स्थिति ऐसी बनी जो मकान गिर गया? वो स्थिति तो क्या है, सब मोहल्ले वाले ही बोलते हैं। हमारा कामकाज तो खैर ऊपर शेड में था, बाकी वो अंदर मकान की कंडीशन क्या थी, लेकिन बताते हैं कि कमज़ोर तो हो ही रहा था। और फिर उस दिन अचानक ये शाम को ये हादसा हो गया 9:15 बजे के समथिंग। पता यार, 15 साल पुराना मकान था, 15 साल में इतना कमज़ोर हो गया। इंदौर में ऐसी काफ़ी मल्टियाँ हैं जो पिछले कई सालों से भी है, जो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हाँ, वो ये खतरे वाली जो चीज़ें, अगर ऐसा अंदेशा तो खैर वो जो रहने वालों को ज़्यादा बेहतर समझ सकते कि यार कितना पुराना कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हम लोग तो जो 8-10 साल से उससे देखते आ रहे थे। अब इसके पहले कितने समय पुराना था ये तो स्पष्ट जानकारी हमें नहीं है। किसका मकान है ये? क्या समू भाई नाम था उनका? समू भाई, शमसुद्दीन नाम है। शमसुद्दीन नाम है, समू भाई करके बोलते थे। उनका परिवार यहाँ पर मकान को लेकर जिस बात करें, ये एक कमर्शियल इलाका है। कमर्शियल में बेसमेंट भी है, बहुत सारे बेसमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। क्या ये बेसमेंट यहाँ पर परमिशन है बेसमेंट की? इस तरीके की काफ़ी दुकान देखने को मिल रही है, क्योंकि नुकसान जिस तरीके से पड़ोस की दुकान में भी हुआ है। बेसमेंट हाँ, चेम्बर का पानी भरा था बेसमेंट में, इस वजह से बेसमेंट हाँ, इससे सरिया सड़ते गए। 24 साल से ध्यान नहीं दिया उन्होंने जिनका मकान था। बाकी बेसमेंट की बात करें, आप जिस तरीके से बता रहे हो कि डैमेज का पानी भरा था, आसपास नाला है यहाँ? हाँ, नाली है ना, पीछे नाली है, उसका पानी 24 साल से बारिश का पानी भरा था और ड्रेनेज भरा था पूरा, तो सारा तलके में पानी जाता है। तो इसमें कोई अभी तक शिकायत नहीं करी आप रहवासियों ने किसी प्रकार? मकान मालिक को बोल दिया, कई बार सुनते नहीं था मकान मालिक ने उस पर 2 लगा ली गाड़ा, मकान वापस की सही रहेगा, मेरा मकान गिरेगा नहीं, उसको सब बोलते थे मकान मालिक को, लेकिन सुनते ही नहीं था वो। कितनी बार बोल दिया उन्होंने, किराएदारों ने भी बोला, एक नहीं था गुप्ता जी, उन्होंने ही बोला कि यार घड़ी दरवाजा बैठ रहा है मेरा। मकान मालिक यहाँ पे रहता था? मकान मालिक भी रहता, उसका परिवार पूरा रहता था यहाँ, उसको सब ने बोला लेकिन नहीं सुनता था वो। तो ये आसपास ड्रेनेज का पानी भरा रहा है, ऐसी बात सामने आई? हाँ, ड्रेनेज का पानी भराता था, उसमें अंदर तलघर में जाता उसका पानी, सारा पानी सरिया सड़ते का सब उसके। और ऐसी इस गली में ऐसी क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? जिस तरीके से आपने एक ड्रेनेज की बात करी, अभी ड्रेनेज के बाद ऐसी क्या समस्याएं, जो कमर्शियल ये क्षेत्र है, पूरा व्यापारी क्षेत्र है, तो ऐसी क्या क्या समस्याएं आ रही है यहाँ पर? समस्या कोई भी नहीं आ रही, वही मकान बना, खाली उसका जो नुकसान हुआ ना पानी से ही, बाकी सही चल रहा है सब उधर। तो उसके मकान में तकलीफ आ रही थी, पानी भरा था उसमें ड्रेनेज का, नाली का पानी, जब भी नाली भरा उसमें पानी उतरता था घर में। तो कम से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक चूहों का भी आतंक यहाँ क्षेत्र में देखने को? चूहे तो आएंगे ना, जो चूहों का तो आतंक हर जगह रहते हैं चूहे। तो अभी एक चूहों का आतंक जिस तरीके से चल रहा है, अभी हॉस्पिटल में भी आपने सुना होगा चूहा कांड एम्बाय में 2 नवजात बच्चों को खा लिया है, तो उसको लेकर क्या कहना है आपको चूहों को लेकर? चूहों के मामले में तो करना चाहिए प्रशासन को, कुछ ना कुछ प्रशासन को करना ही चाहिए चूहों के लिए, तो वो ज़रूरी है। हाँ, फेंक सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? चूहे रोज मरे हुए हैं हाँ, गली में पड़े हुए। जैसे रहवा जी जिस तरीके से कल बात करी थी, तो कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी कहना था चूहे बहुत हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि चूहे से मकान
पोपला हो सकता है या इस तरीके की, यहाँ पे लोगों का ही कहना है, आपके रहवासियों का कहना है? ऐसा वो तो देखो एक अंदेशा ही लगा सकते हैं, अब जमीन के अंदर किसने जाके देखा। बाकी हाँ ये बात तो हकीकत है कि 2-3 चूहे रोज मरे हुए इस गली में नज़र आते थे। और फिर क्या होता है कि कुछ लोग बचा हुआ खाना अगर रात बिरात डाल देते हैं कोने कचाले में, तो वो कहीं ना कहीं खाने के लिए आके और वो वहीं कोई अपना बिल बना के और को कुरेदते ज़मीन को पोला करते हैं। कुल मिला के दोनों ही चीज़ों ड्रेनेज की बात करेंगे यहाँ पर, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि ड्रेनेज है, ड्रेनेज का पानी तल घर में भरा रहता था और यहाँ पे रहवासियों का ये भी कहना है कि आसपास नाले थे। एक इंदौर में मैं बात करूँगा, जिस तरीके से लगातार हादसे भी होते जा रहे हैं, अभी पिछले दिनों की बात करें, चाहे ट्रक हादसा हो, चाहे बस हादसा हो, फिर उसके बाद ये हादसा हो गया, एक चूहा कांड हो गया। ऐसा क्या है इंदौर में इस तरीके के हादसे बराबर क्यों हो रहे हैं? अब ये तो ऊपर वाले जाने साहब क्या क्या हो रहा है, किसके मन में क्या क्या है। पिछले कई दिनों में इस तरीके के हादसे देखने को इंदौर में मिल रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? हादसों के ऊपर कौन रोक सकता है यार, जिसको मरना हो तो मरेगा ही सही, जिसकी आ गई है। अब ये तो वो ऊपर वाले के हाथ में है ना। ये तो बिल्कुल मुख्यमंत्री ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए पुलिस विभाग पे कार्रवाई करी है ट्रक हादसे में, तो इसका क्या कहना है? मुख्यमंत्री की जगह है, वो जो कर रहे हैं वो उनका काम है करना। आम जनता का क्या काम है? आम जनता का काम है रूल फॉलो करना। आम जनता कर रही है रूल फॉलो? आम जनता नहीं कर रही है रूल फॉलो। ये हर आदमी को हर एक को मिल के ही ये काम कदम उठाना पड़ेगा, जब कहीं जाके इंदौर सुधरेगा या देश सुधरेगा। नहीं तो इस तरीके से कोई देश नहीं सुधर सकता, ना इंदौर सुधर सकता। जो इस मोहल्ले की जो जनता ने जो काम करा है ना, वो वाकई में ही तारीफ़ काबिल काम करा है। जिस टाइम पे आदमी दूर दूर तक के जाने में डरता है, उस टाइम पे गिरते हुए मकान में कूद रहे हैं आदमी, तो इसे ये कहते हैं जज्बा, एक हौसला अफजाई जो होती है ना, इसे कहते हैं। पुलिस भी आई है, ऐसा नहीं कि नहीं आई, नगर निगम भी, पूरा प्रशासन आया है, हर एक आदमी आया है, लेकिन जो इस मोहल्ले ने काम करा वो वाकई में तारीफ़ काबिल है। बिल्कुल देखने को मिला जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, यहाँ पे रहवासियों ने सबसे पहले मदद करी, पुलिस प्रशासन से पहले रहवासी पहुँचे थे। मतलब आप लोगों की मदद से कई लोगों की ज़िंदगी बची। रहवासी पहुँचे थे, रहवासी, हमारी मस्जिदों में अनाउंसमेंट भी हुआ है मदद के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। हर एक आदमी मतलब छोटे से लेके बड़ा तक के इसके अंदर लगा है। हमारे मोहल्ले के जितने भी इस एरिया के लोग हैं, हर एक अधिकारी जो है ना, वो थोड़ी मतलब टाइम से आता है, ऐसा नहीं कि होता और आ गया। अब 9:05 का हादसा है ये रात में। अब उस टाइम पे यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन तो कोई तैनात था नहीं, कोई नगर निगम तो तैनात था नहीं। मिनिमम कोई सी भी अधिकारी आएगा तो कम से कम आधा घंटा लेगा। उस आधे घंटे के अंदर कई लोगों ने यहाँ पे मदद कर दी थी। सारी जितनी भी पुलिस प्रशासन जो भी आएगा, वाजिब है, हर आदमी आने में टाइम तो लगाएगा ही लगाएगा। आपने अभी ड्रेनेज की बात करी, ड्रेनेज की जिस तरीके से तलघर में पानी भरा रहता था, आपने इसकी शिकायत भी करी मकान मालिक को, लेकिन किसी प्रकार की उनने सुनवाई नहीं करी और दरार भी मकान में पड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार व्यक्ति, ठेकेदार या मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है इस विषय में, उसको देखना चाहिए। तो आगे से ऐसा कोई हादसा ना हो, क्योंकि देखने में आ रहा है कि यहाँ पर भी तलघर है। तो इसमें आप आने वाले समय में ऐसा क्या कदम उठाएंगे कि जिस तरीके से बेसमेंट में पानी ना भरे? पानी उसके पास में नाली गई हुई थी, उसका पानी उसमें ही आता था, उसके पास में ही चेम्बर का पानी उसके मकान में खुद जाता था। यहाँ तो नाली ही नहीं, उधर ही नाली थी, एक ही नाली थी बस, वो बड़ी नाली उसके मकान के पास में, उससे ही यहाँ नाली नहीं आसपास में। तो ऐसे आने वाले समय में कुछ ऐसी घटना ना हो, ड्रेनेज का पानी ना हो, तो आप सब रहवासी मिलकर क्या निगम में शिकायत करेंगे इस प्रकार की कोई घटना आगे ना हो, बेसमेंट में नाली का पानी ना आए? ये क्योंकि पास में बता रहे हैं आप, नाला भी है, नाली भी है। ये वाली नाली भराती, रोड का पानी सारा इसमें नाली में आता था ना, वो सारा उसके मकान में घुसता था पानी, और हर 24-25 साल से पानी घुस गया हर बारिश के अंदर। और यूँ भी नाली जाम होती थी, पानी उसमें जाता था चेम्बर में ही। वो नीचे तलघर में क्या इनका हमेशा हर वर्ष की तरह पानी भरा रहता था? हाँ, खुला रहता था। हाँ, खुला रहता था, पानी भरा रहता था उसमें पानी, और यूज़ में भी नहीं आ रहा था वो कुछ, इसलिए ये मकान मालिक ध्यान नहीं देते थे? हाँ, मकान वाले ध्यान नहीं देते थे। सड़ते का अच्छा, कितना परिवार इसमें रहता था जो मकान? वो 3 मंजिले मकान में ये नहीं मालूम किसके कितने लोग रहते थे, अपन को इतना आइडिया नहीं सर।
ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी लोग रहवासी थे। इस तरीके से रहवासियों का कहना है कि ड्रेनेज लाइन एक बड़ी समस्या थी। ड्रेनेज लाइन द्वारा यहाँ पर तलघर में पानी भरा जाता था और पानी को लेकर रहवासियों ने कई बार मकान मालिक को चेताया भी था, कई बार उसकी शिकायत भी करी कि मकान में दरारें पड़ रही हैं, लेकिन मकान मालिक ने किसी प्रकार की बात उसकी नहीं सुनी और आगे यह हादसा हो गया। इस मल्टी में पूरे 4 परिवार रहते थे, जिसमें 16 लोग थे। उस समय 12 लोग दबे थे और 2 लोगों की मौत हो गई। 12 लोगों में अभी 2-3 लोग गंभीर घायल हैं, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। न्यूज स्टेट के लिए आशीष यादव, इंदौर। हम इस समय अभी मौजूद हैं रानीपुरा के उसी क्षेत्र में जहां पे सोमवार रात को मकान गिरा था। ये आप मेरे पीछे मकान देख सकते हैं कि ये कंडीशन है। और ये मकान की हकीकत ये है कि ये जो साइड में जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इस साइड ये जो पोर्शन है, ये पूरा मकान इससे टिक गया है। अगर ये जगह नहीं होती तो ये मकान पूरे तरीके से निस्तो नाबूद हो चुका होता और जो बचे हैं, जिसमें से 11 जने, शायद वह भी न बच पाते। लेकिन इस मकान को लेके जो बातें सामने आ रही हैं कि बेसमेंट का नींव हिल चुकी थी और आस पड़ोस के लोगों द्वारा इनको चेताया भी गया था। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं किस तरह की घटना यहाँ पे हुई थी। ये घटना भैया कब की है? 9:10 के बीच आसपास मैं घर में मौजूद था। मेरा घर बिल्कुल सामने था, झाड़ के वहाँ। और भड़म से 9:10 पर आवाज़ आई चिल्लाने की, बच्चों की। उसके भड़म से आके बिल्डिंग गिर गई, जिसमें इस घर में पूरी मंजिल बिल्डिंग में 14-15 लोग मौजूद थे। ये किसका मकान है? ये अपना हमारे समूह भाई करके 3 परिवार थे, उनमें उनका मकान था। ये कहा ही जा रहा है कि नींव हिल चुकी थी, लोगों ने हाँ, ऐसा था। पिछले साल नगर निगम ने नोटिस भी इनको दिए थे, पिछले साल भी दिए थे। इस साल को तो जानकारी नहीं है। इसके बाद भी वो न्यू हल्की हो गई थी ज़रा, और वो खाली करने की उन्होंने कोशिश कर रहे थे। वैसा मालूम नहीं था कि ये वापस गिर जाएगी। तो मौसम हो रहा था 15 दिन पहले कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और ये इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि बेसमेंट में पानी आने लग गया था, इस चक्कर में कच्ची हो गई थी नींव। हाँ, तलघर में पानी भरा हुआ था, पीछे वो ड्रेनेज लाइन थी, उससे पानी आ रहा था। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? जो घटना हुई कैसे हुई है? घटना ये हुई है कि देखो, अपन को इसकी पूरी जानकारी तो नहीं है, पर लेकिन 9:12 को मैं शटरें लगाने गया था। दुकान बंद करने का समय था हमारा। मैं ताले लगा के बस नीचे आया और बस दुकान के अंदर 2 कदम रखी मैंने, ये वाली सामने वाली दुकान पे, और एकदम से लाइन फाल्ट हुई। फाल्ट होने के बाद में मैं पीछे मुड़ के देखा तो पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई थी। कितने जन उस टाइम मौजूद थे? वो अंदर कितने मौजूद थे ये मेरे को जानकारी नहीं है। उसके सामने घायलों को निकाला होगा? नहीं, उस समय में फिर चला गया था। और उसके बाद तो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तो कैसे? नहीं, फिर उसके बाद मोहल्ले के लोग, आसपास के लोग जब आए बचाव करने, बचाव दल आया, नगर निगम तो फिर भी अंदर 5-10 मिनट भाई आई है। बाकी मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए थे, जो ऊपर थे मंजिल में थे, बच्चों को उनको मोहल्ले के लोगों ने मिल के निकाला, सब लोगों ने, नौजवान लोगों ने। उसके बाद हमारे इंदौर शहर के नगर निगम, महापौर, विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे कलेक्टर साहब रात के 4 बजे तक पूरे मिशन में लगे रही है। हमारी नगर निगम ने पूरा सहयोग करा। जितनी भी इंदौर की सरकारी टीम थी, उन्होंने पूरे रात के 5 बजे तक टीम ने मुस्तैदी से काम करके वो घायलों को और जो मृत्यु फंसे हुए थे उनको निकाला। आप थे उस टाइम जगह घटना हुई, तो आपको क्या पता चला बाद में घर था? मैं तो घर से पता चला कि मकान गिर गया। शंभू भैया का पूरा 14-15 लोग दबे हुए हैं उसमें। एक करके 11 से 12 बजे 2 जने 3 जने निकल चुके थे। उसके बाद फिर देखा नहीं आगे का मैंने। हाँ, तो कितने जनों की मौत हुई इसमें पता लगा? 2 आदमी की, एक लेडीज हुई, बच्चे की, मतलब 16 साल की बच्ची है, एक आदमी है। मकान खाली करने का भी चल रहा था। एक आज तो आधे से ज़्यादा लोग यहाँ से बाहर जा चुके थे और आधे लोग यहाँ से लगभग 14-15 और 14-15 बाहर हो गए थे। अगर ये साइड मकान नहीं होता तो शायद। हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत लंबी आनी, अगर ये मकान नहीं होता इसके ऊपर आके वो टिका तो गिरा। इनको बोला था कि नहीं हिल रही है, थोड़ा ध्यान रखें। हाँ, मोहल्ले के लोगों ने बोला, जिन्होंने देखा था, दुकानदार हैं जो नीचे, उनके मल्टी नीचे 4-3 दुकान थी, उन्होंने बोला था कि तुम आपकी दुकान ज़मीन लेती है, ये होता वो होता, उनको कर दिया था आगा। कोशिश चल रही थी। हाँ, उनकी कोशिश चल रही थी कि हम खाली कर देंगे। बाकी कुछ भाई चले भी गए थे यहाँ से? हाँ, 2 चले गए थे ना, 2 भाई चले गए थे खजरा ने। 5 भाई हैं। हाँ, 5 भाई चले। तो ये थे मेरे साथ, ये जो उस टाइम मुद्दा मौके पे मौजूद थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरीके की घटना ये यहाँ पे घटित हुई है।
क्योंकि यहाँ पे लोगों ने भी आगाह किया था, साथ में पड़ोस के दुकानदार हैं, उन्होंने भी इनको इस चीज़ को लेके आगाह किया था कि यहाँ पे जो है कि ये नींव इसकी हिल रही है और जितना जल्दी हो सके मकान खाली करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मकान में जो 5 भाई रहते थे उसमें 2 भाई यहाँ से शिफ्ट भी हो गए थे। बाकी बचे हुए 3 थे, वही 12-13 जने थे, जिनमें से 2 जनों की मौत हो गई और 11 जनों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 4 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस पूरे मामले में जानकारी निकल के सामने आई कि कई सालों पहले बेसमेंट बनाया गया था इस मकान के मालिक द्वारा। उनका तो इंतकाल हो गया, वो तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उसके बाद जो उनके बच्चे थे उन्होंने एक एक करके 3 मंजिला खड़ी की। आस पड़ोस का कहना था कि इसकी नींव हिल रही है, क्योंकि कई सालों पहले यह बेसमेंट खुदा था और आसपास से नर्मदा की लाइन जा रही है, तो उसका भी रिसाव उसके अंदर आ गया था। इसके साथ साथ ड्रेनेज लाइन भी पीछे थी, तो उसका भी पानी अंदर आने की बात कही जा रही है। और जो ये पूरा हादसा हुआ एकदम अचानक से हुआ, और इसकी नींव हिलने की बात मकान मालिक को आस पड़ोस के लोगों ने भी बता दी थी। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके परिवार यहाँ से शिफ्ट ही हो रहा था कि लेकिन अचानक से सोमवार को रात 9:15 बजे ये हादसा हो गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। नगर निगम ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन अभी जो बात निकल के सामने आई है वो यही है कि नगर निगम ने ही यह प्लॉट उस मकान मालिक को अलॉट किया था, क्योंकि इसका मकान और आगे था वो सड़क की जद में आ रहा था। कोर्ट केस भी हुआ था, उसके बाद ही नगर निगम ने फैसला किया था कि इसको जगह यहीं पे पीछे दी जाए, तो इसको 10 फुट जगह इस मकान के मालिक को पीछे दी गई थी और नगर निगम द्वारा ही ये पूरे तरीके से अलॉट किया गया था। और ये सालों पहले कहा तो ये जा रहा है कि 50 साल के आसपास इसका पूरे तरीके से धीरे धीरे करके निर्माण होना शुरू हुआ था, और उसके बाद ही यहाँ पे जब ये बन गया था तो उसको 10-15 साल तक खाली भी रखा गया था। फिर बच्चे उसके बड़े होते गए और वो एक एक मंजिला इमारत को खड़ी करते गए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सोमवार को और ये हादसे का शिकार हो गया पूरा मकान। अब आने वाले समय में किस तरीके की जांच में खुलासा होता है, यह देखने वाली बात होगी। सचिन धरानी, न्यूज़ स्टेट, इंदौर। तो गरबा महोत्सव में भाईजान की एंट्री को लेकर चल रहे विवाद के बीच छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने मुस्लिम युवाओं से अपील की है। उन्होंने लव जिहाद के बढ़ते मामलों को स्वीकार करते हुए कहा कि मुस्लिम युवाओं का गरबा में कोई काम नहीं है। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज से खास बातचीत की सहयोगी अंकुश शर्मा ने। तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के डॉक्टर सलीम राज वो साफ तौर से मुस्लिम युवाओं से कह रहे हैं कि उनका गरबा के अंदर, गरबा पंडाल में कोई काम नहीं है, वो गरबा में ना जाएं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, पूरे देश भर में गरबा जैसे पवित्र आयोजन चल रहे हैं, लेकिन इसी आयोजन में देश भर में एक विवाद भी छिड़ा हुआ है। विशेष समुदाय के लोगों को गरबा में एंट्री कराए जाने को लेकर अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। कहीं भाईजान की एंट्री वैन है तो कहीं पर उनका जाना ही बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश, गुजरात और कई राज्यों में इस तरीके की अपील की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी एक विशेष अपील की गई और अपील करने वाली जो संस्था है वो है छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीम राज जी। सर, एक विशेष समय चल रहा है अभी और इस विशेष समय में एक विशेष बहस भी छिड़ी हुई है गरबा में भाईजान की एंट्री पर। ऐसे में आपने भी एक अपील जारी की है, क्या वो अपील है और क्यों जारी की है? मुस्लिम नौजवान भाइयों से ये गुजारिश की गई है, निवेदन किया गया है कि माँ आराधना की पूजा होती है, माँ जगदम्बा की पूजा होती है, माँ शक्ति की पूजा होती है। मुस्लिम समाज की आस्था नहीं है और मुस्लिम समाज में मूर्ति पूजा की इजाज़त नहीं है, तो मुस्लिम समाज को इससे दूरियां बनाना चाहिए। क्योंकि दूरियां बनाना चाहिए कि आपकी आस्था नहीं है, आपका हमारा धर्म नहीं कहता कि मूर्ति पूजा करो, तो आप मूर्ति पूजा हो रही क्यों जा रहा है? जो भी मुस्लिम नवयुवक जा रहा है उसका भाव दूसरा है, वो आस्था के प्रति नहीं जा रहा है। कोई गरबा जो है कोई डांसिंग फ्लोर का कार्यक्रम नहीं है, कोई नृत्य का कार्यक्रम नहीं है, ये एक भाव भक्ति का कार्यक्रम है। इसलिए मुस्लिम समाज को दूरियां बना के रखना चाहिए। ऐसी अपील करने की आवश्यकता क्या पड़ी डॉक्टर सलीम राज? इसलिए अपील करने की ज़रूरत पड़ी कि लव जिहाद जैसा मामला कम होए। इसके कारण लव जिहाद बढ़ता है
और मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं उन लोगों के कारण कटघरे में खड़ा होता है और उनका परिवार डिस्टर्ब होता है। इसके कारण ये अपील की गई है। जब आपकी आस्था नहीं है तो वहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण अपील आपकी तरफ से की गई है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके के जब विषय आते हैं तो डॉक्टर सलीम राज एकदम से आगे खड़े हो जाते हैं। कभी नमाज के वक्त में आप बदलाव करते हैं, कभी तीज त्योहारों को लेकर आपके वक्फ बोर्ड से एक आदेश आता है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मौका मिलता है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपकी जो अपील है वो एक टूल किट है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप सिर्फ सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, इसलिए ऐसा अपील जारी की। नहीं, देखिए, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक भाईचारा हमारा फर्ज है। यह सामाजिक भाईचारा है, और चूँकि कांग्रेस तो धर्म के प्रति कभी सम्मान नहीं करी है, न कभी कांग्रेस राष्ट्र का सम्मान करी है। ऐसे लोगों को कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी माँ आराधना का कितना सम्मान करते, कभी बताए? गरबा में जो हिंदू बहन बेटियों के साथ जाती होती, कभी उसमें बोले सिर्फ कांग्रेस को राजनीति करना है और हमको देश में भाईचारा और तरक्की शुदा इस्लाम बनाना है। भाईचारा और तरक्की शुदा इस्लाम की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अपील करने की आवश्यकता आपने बताई कि लफ्ज़ जिहाद ना बढ़े। मतलब आप मानते हैं कि इस तरीके के आयोजन में ऐसी घटनाएं होती हैं? स्वाभाविक है, जब मुस्लिम नवयुवक अपनी पहचान छुपा के जा रहा है, जब पहचान छुपा के जा रहा है तो उसके मन में कुछ ना कुछ चोर है। टीका लगा के जा रहा है, हाथ में कड़ाव पहन के जा रहा है, वो समाज को कंफ्यूज कर रहा है। उसकी आड़ में जो करता है, क्योंकि आस्था नहीं है, तो वहाँ पर वो गलत कार्य में सहभागी बन जाता है और हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ दोस्ती करके उसके साथ गलत व्यवहार होता है। आप मानते हैं आपकी इसकी अपील का असर पड़ेगा? देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो भटके हुए नवयुवक है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो समझदार है और जो भाईचारा चाहते हैं, ऐसे नवयुवक बिल्कुल हमारी अपील के सहभागी है। फिर भी अगर कोई मुस्लिम समुदाय के जो युवा हैं उनको अगर जाना ही है तो फिर उसके लिए क्या ऑप्शन है आपकी तरफ से? नहीं, ऐसे जो मुस्लिम को जाना चाहते हैं और उनकी आस्था है तो माँ दुर्गा की पूजा करें, गरबा के जो नियम है गरबा के नियम का पालन करें, आस्था के साथ जाए ना। कोई इंटरटेन की जगह थोड़ी है कि वो इंटरटेन करने जा रहा है। जब आपकी आस्था नहीं तो वहाँ जाने का औचित्य क्या है? बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सलीम राज, उन्होंने एक महत्वपूर्ण अपील जारी की है और इस अपील में मुस्लिम युवाओं से कहा है कि आपका गरबा में कोई काम नहीं है, और अगर आप जाते हैं तो उसमें मूर्ति पूजा, और वो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, हिंदू पूजा का स्थल है, आपका वहाँ पर कोई काम नहीं है, आप वहाँ ना जाएं। अगर कोई जाना भी चाहता है तो वो बाकायदा पूरी परमिशन लें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि कुछ भटके युवा ऐसे हैं जो इस तरीके के आयोजन में घुसते हैं और लव जिहाद जैसे मामलों को बढ़ावा देते हैं। अंकुश शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर भोपाल में गरबा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ गरबा को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं अब इस मामले पर धर्मगुरुओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। इस पूरे मामले में संवाददाता अंकित श्रीवास्तव ने बात की मुस्लिम धर्मगुरु काजी अली कदर साहब से। इस बार गरबे में एक नया रूप देखने को मिल रहा है, यानी कि जिहादियों का नहीं आना लगातार जो है राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ जो है नायब शहर काजी अली कदर साहब हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये कहाँ तक सच है या झूठ है कि एक मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति को गरबे में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे बात करूँगा, आप शहर काजी हैं, नायब शहर काजी हैं, तो क्या लगता है आपको मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उन्हें क्या ये गरबा पंडाल में जाना चाहिए? देखिए, जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा तो जो धार्मिक व्यक्ति होगा मुसलमान, वो तो ख़ुद ही इसमें शरीक नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम के प्रिंसिपल्स में से है कि एक अल्लाह की पूजा हो, एक अल्लाह की इबादत हो। तो अब अगर कहीं पर अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा की बात होगी और वहाँ मुसलमान अगर जाता है तो वो गलत करता है और उसे नहीं जाना चाहिए। और भी इस्लाम के ऐसे उसूल और ज़ाब्ते हैं जो वहाँ जाने से टूटते हैं, तो मुसलमान को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल, जिसे सांसद ने बयान दिया है आलोक शर्मा ने, वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कहा है कि जब उनका कोई मतलब नहीं है पूजा पाठ से या किसी से भी, जैसा आपने कहा, ऐसे ही उन्होंने, तो फिर उनका क्या काम गरबे में, तो उनके बयान को क्या मानते हैं आप?
देखिए, पहली बात तो ये है कि जाता कौन है, कितने लोग जाते हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत से मैं ख़ुद वाकिफ़ नहीं हूँ कि कौन जाता है और कौन नहीं जाता। लेकिन अगर मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं तो यकीनन उनका वहाँ पे कोई काम नहीं है। देखिए, म्यूज़िक या डांस, इसकी भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। वो जहाँ तक बात मैंने आपसे पहले कही कि प्रिंसिपल है में कि वन एंड ओनली गॉड के अंदर हम जो है बिलीव करते हैं कि अल्लाह एक है जिसकी हम पूजा करेंगे। अब कोई पर्व ऐसा है जिसके पीछे अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत या पूजा की बात हो रही है, तो वो अपनी पूजा पाठ करेंगे, आप वहाँ क्यों जाएंगे? कुरान भी यही कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मामला जो है लोगों की मदद का हो, खाना खिलाने का हो, बाढ़ में मदद करने का हो, कोरोना में मदद करने का हो, के लोगों को खाना देना है, तो उस वक्त हिंदू मुसलमान मत देखो, कोई मज़हब मत देखो, सबकी मदद करो। लेकिन जब मसला धर्म का हो, पूजा पद्धति का हो, तो फिर लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारा दीन अलग है, आपका दीन अलग है। जैसे किसी जैन धर्म के अनुयायी को आप मांसाहार पे मजबूर नहीं कर सकते, ऐसे ही किसी मुसलमान को अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने पे मजबूर नहीं कर सकते। वो मजबूर किया भी नहीं जा रहा है। अब आप ख़ुद अगर वहाँ जाते हो, सबसे पहली बात तो आपको बुलाया ही नहीं गया तो आप जा रहे हो, तो ये बात गलत है, नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। बैनर लगा दिए हैं, जिहादी लिख दिया है, बैनर लगा के साफ तौर पर जो है हिंदू संगठनों की बात कहें तो डंडे लेके खड़े हुए हैं कि जिहादियों की घर वापसी करवाएंगे। आखिर जिहादी है क्या? क्या शब्द है जिहादी? देखिए, जिहाद का जो शब्द है इस्लाम में बहुत ही पॉजिटिव माना में है। इसका लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। यानी जब भी कोई गलत करता है, कोई चोरी करेगा तो अपने आप को रॉबिन हुड कहेगा, डाका डालेगा तो अपने आप को पान सिंह जो है तोमर कहेगा। तो लोग अच्छे टाइटल ले लेते हैं जब बुरा करते हैं। तो ऐसे ही दुनिया में बहुत सी ऐसी तंजीमें भी गुजरी हैं। वो एक नाम मैं अभी भूल गया, ISI ऐसा था जिसे हम लोग उर्दू में दाइश कहते हैं। उन्होंने जो है दुनिया में बहुत खून खराबा किया और अपने आप को कहा कि हम जिहादी हैं, हम मुजाहिद हैं। तो उन्होंने गलत पस मंज़र में, सीक्वेंस में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। तो अब दुनिया जो है इसको ऐसे ही समझने लगी, या गलत फहमी हो गई या जानबूझकर ऐसा कहा जाने लगा। तो जिहाद तो एक पवित्र शब्द है जिसके माने हैं कि दीन की खातिर, हक़ के खातिर आप जो है एफ़र्ट्स लगाएं, मेहनतें करें। कहीं ना कहीं हम बात कहें तो अभी जो है नायब शहर काजी जी से जाना इस पूरे मामले पर, तो उन्होंने भी साफ कहा कि यदि कोई सेवा भाव आती है या कोई आपदा आती है तो हम सब एक भाई भाई के रूप में जो है कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। यदि बात मज़हब की आती है, पूजा पाठ की आती है या फिर इबादत की आती है, तो सभी धर्म के हिसाब से अपनी पूजा पाठ और अपनी इबादत करें। किसी भी धर्म के लोगों को किसी अन्य धर्म के लोगों की पूजा पाठ इबादत में नहीं जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर खान के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट भोपाल।